जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक परागण तथा निषेचन। क्या हमने वीडियो में पढ़ा था कि पुष्प कितने भाग और कौन कौन प्रकार होते हैं। आज हम इस वीडियो में परागण तथा निषेचन क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पत्तियों पर जब पढ़ेंगे। चलिए, परागण तथा निषेचन होता क्या है। देखिए, जैसे आप सब देख सकते हैं, हमारे पुष्प का चित्र है। जो ये नीचे वाला भाग जो है ये वृंत है, वाह दल है, दलपुंज वाला दलपुंज है। ये हम आज इसके परागण पढ़े थे कि ये उसके भाग है। और आज हम देखेंगे परागण तथा निषेचन पौधे जो है फूल में, और पौधे में निषेचन कैसे होता है, कैसे एक फूल का निर्माण होता है, इसके बारे में पूरे हम डिटेल से वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले ये नीचे ऊपर वाला वर्तिकाग्र है। ऊपर वाला भाग जो पुष्प का ऊपर वाला जो भाग होता है, जो खिलता है, उसको वर्तिका करते। उसके बीच वाला वर्तिका कहते हैं, उसके नीचे वाला अंडा से करते हैं। ये जो डंठल वाला जो नर वाला भाग होता है, इसे पुंकेसर बोलते हैं, जिसपे वो टीका होता है। उसके बाद उसके ऊपर वाले भाग को यहाँ उसको पराग कोष बोलते हैं। उसके अंदर पराग कण, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। यही में क्या होता है, निषेचन होता है। चलिए देखते हैं निषेचन होता कैसे। देखिए, ये जो छोटे छोटे कण है ना, मधुमक्खी हो गए, भौरे में जब आके इस पे बैठते के मीठा होता है। जब आके इस पे बैठते हैं तो धीरे इस पे बैठते इसके जो छोटे छोटे कण होते हैं उसमें लग जाते हैं। तो जब यहाँ वर्तिका में कोई भौरा आए, मान लीजिए भौरा है, तो यहाँ वर्तिका में आए बैठा, यहाँ उसके पैरों में चिपक जाता है। जब वर्तिका में आए बैठा तो इसके क्या जो पुंकेसर से जो कण है, पराग कण है, वो आके छूट जाएंगे। तो यहाँ जो रस को निकाल अपने अंदर लेता है, निकलता है, तो उसके जो कण निकल यहाँ वर्तिकाग्र में निकल जाएंगे चूसने के बाद। तो क्या होता है, धीरे धीरे वर्तिका का पुंकेसर में आता है। ये जो है दो का इसमें अंदर सिर्फ दो ही परागकण प्रवेश करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। दो परागकण है, यह 3 अंडाशय पहले से मौजूद होते हैं। पुष्प में जो 3 अंडाशय होते हैं पहले से मौजूद। धीरे धीरे नीचे वर्तिका से वर्तिका तो यहाँ क्या होता है, यहाँ धीरे धीरे नीचे उसका क्या होता है, इसमें एक अंडाशय और एक अंडाशय, एक परागकण, एक अंडाशय और एक परागकण, ये दोनों का युग्मन बना देते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, युग्मक बना देते हैं। ये दोनों, और इस पर दोनों मिल जाते हैं, ये दोनों मिल जाते हैं। अब 3 जो है ये तीनों अलग हो जाते हैं, इससे तो ये तीनों मिल जाते हैं। और दूसरा इसके बाद निषेचन होता है। पहले अलग अलग होता है, युग्मक कहते हैं। जब दोनों अलग अलग, उसके बाद दोनों जब मिलते हैं, अंडा से परागकण जब मिलते हैं तो उसे युग्मन बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब विकसित होता है भ्रूण बनता है। धीरे धीरे भ्रूण के बाद क्या पुष्प बन जाता है। जैसे क्या होता है ना, इसमें मधुमक्खी वगैरह और भौरे वगैरह बैठे यहाँ रस मीठा होता है, अंदर अपने चूहे लिए उसको कण जो परागकण होते हैं पुष्प के चिपक जाते हैं। भौरे जब यहाँ आके बैठेंगे तो वो कण जो है निकल जाता है। निकलने के बाद सिर्फ इसमें जो परागकण प्रवेश करते हैं, धीरे धीरे नीचे आता है। यहाँ 3 अंडा से पहले से मौजूद होता है। उसके बाद एक परागकण और एक अंडा से मिल के दोनों मिल जाते हैं, और एक अंडा, एक परागकण और 2 अंडा से एक में हो जाते हैं। ये क्या है, जो 3 अंडा से एक अंडा से सॉरी 2 अंडा से परागकण, ये दोनों को भोजन प्रदान करते हैं। ये दोनों ऐसे भोजन पहले अलग रूप से युग्मक कहते हैं, उसके बाद दोनों मिल जाते हैं। तो दोनों एक पराग को कण अब अंडा से मिल जाते हैं, युग्मन कहते हैं, उसके बाद भ्रूण बनता है। इसी प्रकार पुष्प में निषेचन होता है। पहले भौरे आए बैठे, इसके पैरों में लग गया, उसके परागकण की तरह इसका अंदर धीरे। अगर यही अंडाशय से नीचे उतर जाए तो परागकण वही क्या होता है, असत्य फल हो जाता है। अंडाशय नीचे जिसमें बीच में बीज पाया जाता है। कुछ ऐसे असत्य फल होते हैं जैसे सेब हो गया, इसमें बीच में ऐसे असत्य फल, उसका जो परागकण है अंडाशय से नीचे निकल आता है, उतर आता है। यही क्या है हमारा
असत्य फल कहलाता है। एक पुष्प का संरचना है ऐसे होता है। देखिए किसके द्वारा पराग निषेचन होता है। एंथोफिलिया यानी कीटो, भंवरे और मधुमक्खियों द्वारा। कीट छोटे छोटे जो कीट हमने बताया मधुमक्खी, अगर उससे पैरों निकल एंथोफिलिया। हाइड्रोफिलिया यानी जल के द्वारा भी होता है। कहीं परागण कहीं के जल के द्वारा भी होता है। ये जल के द्वारा एक जैसे कमल का फूल होता है, बहुत लोग डाउट होता है कमल का फूल का जो है निषेचन जो है वो निषेचन परागण जो है तो जल के द्वारा होता है। वो कमल का फूल जल के अंदर होता है, वो जल में होता है। तो वही क्या होता है जल के द्वारा नहीं, तो उसमें भंवरों या कीटों द्वारा होता है। कमल के फूल में जो होता है भंवरों या कीटों द्वारा निषेचन होता है, उसे जल के द्वारा नहीं। अगर आप कमल से फूल कभी किसी विपर पूछ लिया कि जल के द्वारा कमल का फूल किसके द्वारा निषेचन, तो जल में नहीं लगाएंगे, भंवरे या मधुमक्खी पे भंवरे पे लगाएंगे। आपके जो आंसर जिस पे दिया होगा उसमें भंवरे पे लगाएंगे, क्योंकि भंवरे वाला सही ऑप्शन होगा। तथा जूफिलिया यानी हाथियों द्वारा। हाथियों द्वारा कहा होता भैया कि हाथी तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके द्वारा कहा होता। हाँ, ये जो है ना एक फूल, दुनिया का सबसे बड़ा फूल पाया जाता है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिया। दुनिया का सबसे बड़ा, उसकी जो वजन है 40 किलो का होता है। वही पे जूफिलिया यानी हाथियों द्वारा किया जाता है। जैसे 40 किलो भाई बहुत बड़ा हो गया, तो उसमें अपने सूंड से जो हाथ से निकलते हैं, उसके बाद उसमें जाते हैं, उसके कण उसमें जाते हैं। इसी प्रकार निषेचन होता है, उसमें निषेचन होता है। और दुनिया इसमें 40 किलो वजन होता है। भैया कि हमारे दोस्त को बढ़िया अच्छा काम किया, उसे लेते हैं माला बना देते हैं। दुनिया रिफ्लेक्सिया के ले जाएगा, रिफ्लेक्सिया फूल लिया कि उसे माला करा रहे हैं। 40 किलो का वजन है। वैसे फूल बनाने के लिए हमें 15 से 20 फूल लगेंगे। एक ही फूल लिया रिफ्लेक्सिया के लिए कि उसे माला पहना देते हैं। बस 40 किलो का वजन है, भैया पहना के उसे 40 किलो का वजन किसी गर्दन टांग दिया नीचे भट्ट से गिर जाएगा। वह दुनिया का सबसे बड़ा फूल अगर जीके की दुनिया का सबसे रिफ्लेक्सिया, इसकी वजन 40 किलोमीटर। इसमें जो है निषेचन जो है एंथोफिलिया यानी हाथियों द्वारा, जूफिलिया यानी हाथियों द्वारा इसमें किए जाते हैं। इसमें हाथियों द्वारा तथा एनमोनोफिलिया हवाओं द्वारा भी होता है। जैसे आप देखे होंगे कि जो धान गेहूँ होता है उसमें कीट भंवरे उतना नहीं कर पाते। अब भैया जैसे 10-20 बीघा खेत है, उसमें धान लगा, तो भैया हम उसमें भंवरों को इतना ला के नहीं, तो उसमें हवाओं द्वारा भी होता है, उसमें हवा द्वारा भी होता है। हमारा 5वां था ऑर्निथोफिलिया यानी पक्षियों द्वारा। कहीं कहीं परागण निषेचन जो पक्षियों द्वारा भी है, तो पक्षियों उसमें पैर में पराग को कर चिपक जाते, उसमें ऐसे इसी प्रकार परागण होता है। तथा दुनिया सबसे छोटा फूल गुल्फिया है। दुनिया सबसे छोटा फूल जो है गुल्फिया है, सबसे छोटा। और दुनिया सबसे बड़ा फूल रिफ्लेक्सिया, जो उसकी वजन 40 kg है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा। इसमें हाथियों द्वारा परागण कराया जाता है। देखिए 100 परागण पर परागण का 100 परागण, जो एक ही पेड़ पे मतलब एक ही पुष्प पे उसे 100 परागण करते, जिसमें एक से अधिक पुष्प हो उसमें पर परागण। ऐसे आप देखेंगे कहीं पार्क वगैरह आप जाते हैं, फूल लगा आप ऐसे हाथ से करते, ऐसे साइड एक ही साइड में लगा होता है, ऐसे लगा होता है एकदम लाइन से, वो आप ऐसे हाथ से भी करते हैं, ऐसे उसके द्वारा भी नीचे परागण होता है। आप अगर ऐसे करते तो उसमें कण आपके धीरे धीरे बढ़ते आ रहे, उसके द्वारा भी परागण होता है। आप अक्सर देखिएगा फूल जो है ना वो दिन में ज़्यादा सुगंधित नहीं खिलता, रात में से, क्योंकि रात में वो अपने जो है अपने रंग से आकर्षित भाव करता है। रात में जो सुगंध, क्योंकि रात में भैया तो कलर वलर दिखाई नहीं देगा क्योंकि अंधेरा होता है, तो क्या है रात में खिलने वाला फूल सुगंधित होता है। दिन में खिलने वाला फूल उसके ज़्यादा सुगंधित नहीं होता, दिन में रात में खिलने वाला फूल सुगंधित होता है। और पर परागण 100 परागण के जिसमें 100 यानी एक ही पुष्प पे निषेचन। जैसे एक ही पुष्प पे यहाँ कोई भौरा बैठा है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ एक ही पुष्प पे। और पर परागण क्या होता है
दो या दो से अधिक हो, मतलब एक यहाँ बैठा है, यहाँ एक और है, यहाँ बैठा, ऐसे कई होते हैं। जैसे पार्क वगैरह में कई पुष्प लगे होते हैं लाइन से एकदम, ऐसे ऐसे एक ही साइड लगे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई पुष्प होते हैं, जिससे उसमें परागण अच्छा, आप अगर देखेंगे ना, एक फूल अगर आप कहीं लगाएंगे तो उतना अच्छा नहीं खिलेगा, जिनमें अगर 2 से 3 लगाए तो वो अच्छा खिलेगा, क्योंकि एक ही पुष्प एक ही पुष्प के परागण हो रहे हैं, एक ही पुष्प से हो रहे हैं उसके, मगर एक से अधिक जब दूसरे में जाएगा वो, देख समझिए एक कारण है, अगर दूसरे पुष्प में जाएंगे तो और अच्छा खिलेगा, और एक ही भैया यही आ रहा है, यही जा रहा है, यही आ रहा है, यही जा रहा है, तो इससे उतना अच्छा पुष्प नहीं खिलता है, इस इतना अच्छा फूल नहीं खिलता, अगर एक से अधिक तो होते हैं तो खिलता है। तो हमने देखा है इंथोफिलिया जो कीटों द्वारा, घरों द्वारा होता है, हाइड्रोफिलिया जो जल द्वारा किया जाता है, तथा जूफिलिया जो हाथियों द्वारा किया जाता है, एनमोफिलिया जो हवा द्वारा होता है, जैसे गेहूँ वगैरह हो गया, और ऑर्गेनोफिलिया जो पक्षियों द्वारा, हाथियों द्वारा जो रेफलेसिया हो गया, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है जिसकी वजन 40 किलोमीटर है। तथा परागण कहते किसे, परागण कहते किसे, पराग को, पराग कोश से वर्तिका में चला जाए परागण कहलाता है, पराग कोश से वर्तिका में चला जाना परागण कहलाता है। परागण कहते हैं, पराग कण से वर्तिका में चला जाना परागण कहलाता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक से, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे, सॉरी पत्ती के प्रकार पढ़ेंगे, पत्ती कौन कौन होते, कितने प्रकार होते हैं, हमारा था परागण तथा निषेचन। मिलते हैं तब तक के लिए।